बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन एंड वेलकम बैक टू STN TV। अल्प अरसलान वॉल्यूम 31 पार्ट 6 के आगाज़ में हम देखेंगे कि अलेक्जेंडर सिपाहियों से कहता है क्या मतलब है कि घोड़ों को नहीं पकड़ सके। हाँ, खुदा की लानत हो तुम लोगों पर। इसके साथ ही वो अपने सिपाहियों पर शदीद गुस्सा करने लगता है कि 1 दर्जन फौजी थे लेकिन वो घोड़े को तलाश नहीं कर पाए, एक घोड़े को नहीं पकड़ पाए। हाँ, और फिर मातियोस से कहता है, मातियोस मैंने तुम्हें कहा था कि वो घोड़ा मैं खुद रखूंगा लेकिन तुमने मुझे मायूस किया है मातियोस। इस पर मातियोस कहता है वो बहुत तेज था कमांडर, मुझे माफ कर दे, मैं उसे पकड़ नहीं पाया। दूसरी तरफ अल्प अरसलान घोड़ों के निशानात ढूंढते हुए आखिरकार उस गार के करीब आन पहुंचते हैं जहां पर बाकी के 2 घोड़े भी रखे हुए थे और उस गार तक पहुंचने के बाद उन्हें बाज़ंतीनी फौजी आसपास दिखाई देते हैं जो कि अभी तक घोड़े को तलाश कर रहे थे। दूसरी तरफ गार के अंदर अलेक्जेंडर सिपाहियों से कहता है कि मैं अब कोई गलती बर्दाश्त नहीं करूंगा, ये घोड़े तुम लोगों से भी ज़्यादा कीमती हैं, समझ गए? मैं आपको छोड़ दूंगा लेकिन इन घोड़ों को नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें खो सकता हूँ लेकिन घोड़ों को नहीं, ये कभी मत भूलना। तुम इन घोड़ों को अपनी जान से भी ज़्यादा ख्याल से रखोगे, इनकी हिफाजत करोगे, समझ गए तुम लोग? इस पर सिपाही कहते हैं जो आपका हुक्म जनाब। लेकिन इसी दौरान गार के बाहर घोड़े की आवाज़ सुनाई देती है जिसे सुनकर फौरन से तमाम सिपाही गार से बाहर आते हैं और काराबाई को देखकर अलेक्जेंडर कहता है तुम वापस आ गए और फिर अपने सिपाहियों से कहता है हट जाओ पीछे, इसे डराओ मत, मैं जानता हूँ हमारे दरमियान एक गहरा ताल्लुक है। ये सब अलेक्जेंडर काराबाई से बात करते हुए कह रहा था और उसे पकड़ने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है। लेकिन इसी दौरान अल्प अरसलान की तलवार अलेक्जेंडर की गर्दन पर होती है और इसके बाद बाकी के सिपाहियों को भी अल्प अरसलान बे के तमाम सिपाही पकड़ लेते हैं और फिर मातियोस इनका मुकाबला करने के लिए अपनी तलवार निकालने ही लगता है तो सुलेमान कहता है रुक जाओ वरना मेरे पास कत्ल करने के लिए एक ही वजह काफ़ी है। इसी के साथ अल्प अरसलान और उनके साथी अलेक्जेंडर और मातियोस को अपने कब्जे में ले लेते हैं। फिर अल्प अरसलान कहते हैं अगर तुम अपना सर बचाना चाहते हो तो किसी चीज़ पर नजरें जमाने से पहले 1000 बार सोचना। गवर्नर के घोड़ा चोर बेटे, तुर्कों के लिए ये घोड़े भाइयों की तरह हैं। हमने पहले कोई चीज़ तुम्हारे हाथों में छोड़ी है जो ये अब तुम्हारे हवाले कर देंगे। हाँ, मुझे बताओ। इस पर अलेक्जेंडर कहता है मेरे बाबा तुम्हारे बारे में गलत थे, तुम अच्छे खोजी नहीं हो बल्कि बहुत ही अच्छे खोजी हो। ये कहते हुए वो अल्प अरसलान से अपनी जान बचाने के लिए कोशिश करने लगता है और फौरन से अपनी तलवार निकालकर लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। ये देखकर अल्प अरसलान कहते हैं तो तुम जवानी में ही मरना चाहते हो। हाँ, इस पर अलेक्जेंडर कहता है क्या तुम इतने अच्छे जंगजू भी हो जितने अच्छे खोजी हो? आओ देख लेते हैं। और इसी के साथ अलेक्जेंडर अल्प अरसलान से तलवारबाजी करने लगता है लेकिन वो अल्प अरसलान का ज़्यादा देर मुकाबला नहीं कर पाता और बिल आखिर एक बार फिर से अल्प अरसलान उसे अपने कब्जे में कर ही लेते हैं और अस्तीज से कहते हैं कि घोड़ों को बाहर निकालो ताकि वो ताज़ा हवा ले लें। इसी के साथ अस्तीज फौरन से गार से अपने घोड़ों को ले जाने के लिए चल पड़ता है। उसके बाद अल्प अरसलान अलेक्जेंडर से कहते हैं जो तुमने किया है उस बारे में गवर्नर गेरागोर जानता है क्या? तुम्हारी सूरत ही बता रही है कि वो नहीं जानता। चलो तो तुम्हारे बाबा ने एक बार फिर से दोस्ती का हाथ तो बढ़ाया है और वो इस मामले पर इसरार भी कर रहा है। अब जबकि वो ऐसा इरादा रखता है और तुम पर मारे गए कोड़ों के निशानात अभी तक ख़त्म भी नहीं हुए, लेकिन अब वो जब इस मामले के बारे में सुनेगा तो फिर तुम्हारे साथ क्या होगा ये तुम जानते हो। इस पर अलेक्जेंडर कोई जवाब नहीं देता तो अल्प अरसलान उसे गिरेबान से पकड़कर ज़मीन से उठाते हैं और उसे कहते हैं क्या तुम यही चाहते हो तुम्हारे बाबा इस बारे में ना सुने कमांडर? हाँ, मुझे बताओ। इसी के साथ अलेक्जेंडर को गेरागोर के मारे गए कोड़े याद आने लगते हैं जब उसने उसे सजा दी थी और कोड़े मारते हुए कहा था कि चाहे मेरा बेटा अलेक्जेंडर ही क्यों ना हो, सुरमई बाजार में एक जुर्म का इर्तिकाब करता है, हत्ता के आनी में भी, तो भी मैं
उसे अपने हाथों से ही मार डालूंगा और ऐसे ही कोड़े मारूंगा। इस बात पर किसी को भी शक नहीं होना चाहिए। ये सारी बातें याद करके अलेक्जेंडर काफ़ी ज़्यादा खौफजदा हो जाता है। तो अल्प अरसलान कहते हैं, नहीं चाहते ना कि उसे मालूम हो। मेरा मतलब है कि अगर तुम नहीं चाहते तुम्हारे बाबा सुने कि तुम घोड़ा चोर हो तो फिर तुम मेरा एक काम करोगे। इतने में अरबज खान वहां पर पहुंचता है और अल्प अरसलान से कहता है कि मसला बहुत ज़रूरी है, अहम बात करनी है। इस पर अल्प अरसलान अलेक्जेंडर को छोड़ के फौरन से अरबज खान के पास जाते हैं और उससे मामले पर बात करने के लिए पूछते हैं कि क्या हुआ है। इस पर अरबज खान कहता है, जैसा कि आपने कहा था, मैंने अपने भाई यनाल का ताक़ुब किया और उसे अरसलान यूसुफ को घसीट कर ले जाते हुए देखा। इस पर अल्प अरसलान कहते हैं, ये क्या कह रहे हो? तो अरबज खान कहता है, वो बहुत गुस्से में थे, अगर आप जल्द ना पहुँचे तो वो उसे मार डालेगा, आपके अलावा कोई उन्हें नहीं रोक सकता। ये सुनकर अल्प अरसलान फौरी तौर से उस मामले से निपटने के लिए जाने लगते हैं। लेकिन जाते जाते अलेक्जेंडर से कहते हैं कि मैं ये कह रहा हूँ कि अगर तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे बाबा को पता चले तो तुम मेरा ये कर्ज नहीं भूलोगे। इसी के साथ वो सुलेमान बे से कहते हैं कि मैं अभी जल्दी जा रहा हूँ, इसलिए घोड़े आपकी हिफाजत में रहेंगे। इसके साथ आवर पूछता है कि जनाब, क्या हम इस घोड़े चोर को यहीं छोड़ेंगे? क्या इसके बाबा ने ये नहीं कहा था कि अगर इसने कोई और जुर्म किया तो वो इसे खुद मार डालेंगे, तो हम इसे यहाँ पर क्यों छोड़ेंगे? इसीलिए उसके वालिद को बता देते हैं। तो अल्प अरसलान कहते हैं, क्या तुम्हें लगता है अलेक्जेंडर हमारे लिए मुसीबत है? हाँ, अलेक्जेंडर हमें कुछ कर सकता है, हमारे लिए इसे मारने से बेहतर ये है कि ये नाकिस शख्स गिरफ्तार के लिए ही परेशानियां खड़ी करता रहे, इससे ज़्यादा हमारे लिए फ़ायदा और कुछ नहीं हो सकता। इसके साथ अल्प अरसलान अरबज खान के साथ रवाना हो जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यनाल बे अरसलान यूसुफ को लेकर वासपुर आकान के खुफिया रास्ते से होते हुए आगे बढ़ रहा होता है। इसी दौरान अरसलान यूसुफ कहता है, यनाल बे आप मुझे छोड़ दें। लेकिन यनाल बे कहता है, अल्प अरसलान के आने तक तुम जिंदान में ही रहोगे, तुम्हारा अंजाम तय है कि तुम्हारे साथ क्या होगा। इस पर अरसलान यूसुफ कहता है, मैं बता चुका हूँ। इस पर यनाल बे कहते हैं, अगर वो तुम्हें माफ़ भी कर देगा तो मैं माफ़ नहीं करूँगा, समझ गए तुम? इतने में औके खातून वहाँ आती है और कहती है, आप माफ़ कर भी दो तो मैं माफ़ नहीं करूँगी यनाल बे, मैं माफ़ नहीं करूँगी इसे। इस पर यनाल बे सिपाही से कहता है कि दरवाज़ा खोलो जिंदान का और इसे अंदर कैद कर दो। इस पर फौरन से सिपाही अरसलान यूसुफ को जिंदान में फेंक देता है। तो अरसलान यूसुफ जिंदान में जाने के बाद कहता है, मुझे गद्दारी का कह रहे हो और ख़ुद क्या कर रहे हो? मैं जानता हूँ आपने अल्प अरसलान से छुपकर गिरफ्तार से तिजारती मुआहदा किया हुआ है। देखते हैं आपके अल्प अरसलान ये सब सुनकर क्या करेंगे। इस पर यनाल बे कहता है, वो क्या करेगा? हाँ, वो क्या करेगा? मैं अज़रबैजान का वाली हूँ और ये मेरा अख्तियार है, मैं जिसके साथ चाहूँ तिजारत कर सकता हूँ। अल्प अरसलान के अहकामात और इसका मकाम मेरे लिए कुछ भी नहीं, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इतने में वहाँ पर अल्प अरसलान आते हैं और उसे कहते हैं, यनाल बे रुक जाइए, क्या मैं आपसे एक लम्हा भी दूर नहीं रह सकता? यनाल बे ये क्या सूरत हाल है? इस पर यनाल अरसलान यूसुफ को छोड़ देता है और अल्प अरसलान को जवाबन कहता है, मैं इस गद्दार को बेनकाब कर रहा हूँ जिसे तुम हमारे दरमियान लेकर आए हो। ये कमीना इस वक्त गिरफ्तार के पास गया था जब तुमने उसे आज़ाद किया। इस पर अल्प अरसलान कहते हैं, अरसलान यूसुफ बे मुझे बताकर सुरमई बाजार गए थे। अरसलान यूसुफ बे के काफिले काफ़ी अरसे से सुरमई में सामान ला रहे हैं, इसीलिए ये वहाँ पर गए थे। ये तमाम बातें सुनकर यनाल बे हक्का बक्का रह जाता है कि आखिर हो क्या रहा है। फिर अल्प अरसलान कहते हैं, अगर ये वहाँ पर हमारी पीठ पीछे कुछ करते हैं तो फिर हमें सब मालूम हो जाएगा। अगर हम में से कोई बाज़ंतीनी के साथ खुफिया मुआहदा भी करता है तो हम ये जान लेंगे। इस पर अरसलान यूसुफ फौरन से कहता है, गिरफ्तार मेरे साथ तिजारती मुआहदा तो नहीं करना चाहता क्योंकि मैं आपका रिश्तेदार बनना जा रहा हूँ। इस पर यनाल बे कहते हैं, तुम इस गद्दार पर कैसा भरोसा कर सकते हो अल्प अरसलान? इस पर अल्प अरसलान जवाबन कहते हैं, इनके लिए दुनिया में यहाँ से ज़्यादा महफूज कोई जगह नहीं है, ये बात ये भी जानते हैं।
इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर इख्तिताम पजीर होती है। नेक्स्ट एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग अस।